हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अ टेल ऑफ अ टू बर्ड्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी दो पक्षियों की कहानी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जो बर्ड है, पक्षी है, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते हैं। ठीक है। द मदर वॉज किल्ड अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दिन फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से जो उनकी जो मदर होती है, जो माँ होती है उन बच्चों की, वो मर जाती है, और वो जो दोनों जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और वो उन दोनों को मतलब वो अलग अलग घर बना लेते हैं, अलग अलग घर में जाकर वो बस जाते हैं। ठीक है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी और उसके दो छोटे छोटे अभी जस्ट पैदा हुए बच्चे थे, जो कि जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट in a tall shady tree and there a mother bird took care of her little ones day and night। ठीक है। तो उसकी जो मम्मी है उनकी बर्ड्स की, उसने क्या किया था, एक बहुत ही लंबे और घने से पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था, और उसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी और वो उनकी देखभाल करती थी रात और दिन। ठीक है। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज अ थंडर लाइटिंग एंड अ रेन। उसमें जो है बिजली, उस तूफान में बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे। एंड द विंड बिलो डाउन मैनी ट्रीज। और इसकी वजह से जो है बहुत सारे पेड़ जो है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ टूट टूट के गिर गए थे। द टॉल ट्रीज विच द बर्ड्स लिव आल्सो कम डाउन। और जो टॉल ट्री था ना, जिस पे उनका घोंसला बना हुआ था, वो भी टूट कर गिर गया था। ठीक है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो पेड़ टूट के गिरा ना, तो एक बहुत बड़ी जो ब्रांच थी, मतलब एक बहुत बड़ी डाली थी, जो कि नेस्ट से टकरा गई, नेस्ट के ऊपर गिर गई, घोंसले के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जो उनकी मम्मी है, बर्ड्स की जो बच्चे हैं, उनकी जो मम्मी है वो मर गई। ठीक है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। और दुर्भाग्यवश, मतलब जो था कि वो जो जो भाग्य से जो बेबी बर्ड्स थे वो बच गए, लेकिन जो मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से जो हवा चल रही थी ना, वो उन दोनों को अलग अलग दिशा में वो हवा बहाकर उनको ले गई। ठीक है। वन ऑफ देम कम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ अ रॉबर लिव्ड। ठीक है। उनमें से जो एक पक्षी था, एक बच्चा था, वो कहाँ चला गया, वहाँ वो एक गुफा के पास जो है हवा उसको ले गई बहा करके, गिर गया वो उस तूफान में। कहाँ पर, एक गुफा के पास में, जहाँ पर बहुत सारे रॉबर्स, मतलब लुटेरे रहा करते थे। ठीक है। और जो दूसरा जो उसका पक्षी का बच्चा है, वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिर जाता है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उस तूफान की वजह से चले जाते हैं। ठीक है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स कम बिग बर्ड। ठीक है। और दिन ऐसी इसी तरह से पास होते रहते हैं, दिन गुजरते रहते हैं, और जो वो छोटे छोटे पक्षी के बच्चे थे, अब वो बड़े हो चुके हैं। ठीक है। वन डे द किंग ऑफ अ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन जो है जो उस शहर का जो राजा है, वो फॉरेस्ट में आता है, जंगल में आता है शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रॉप अलर्ट इट। ठीक है। वो क्या है, उसने मतलब जंगल में घूम रहा होता है, उसने वो एक हिरन को देखता है और उसके पीछे पीछे वो भागता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। ठीक है। तो राजा जो है डियर का पीछा करते करते जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड वुड नॉट नो वेयर ही इज़। ठीक है। और जल्दी राजा जो है सोचता है कि हाँ, मैं खो गया हूँ, और राजा जो है अपने वापस जाने का रास्ता भूल जाता है, उसे नहीं पता कि मेरा वापस जाने का रास्ता कौन सा है। ठीक है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। तो वो क्या है, मतलब अब वो इतना अंदर, मतलब जंगल के अंदर इतना अंदर जा चुका है कि वो जंगल की दूसरी साइड पहुंच चुका है राजा। ठीक है ना।
वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा थक गया है राजा। ही गॉट अप हीज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वो जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है हिरन का पीछा करते करते। और वो क्या करता है कि अब वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस घोड़े को साइड में बांधता है और एक पेड़ के नीचे जो है आराम करने के लिए रुक जाता है। जो कि वो पेड़ कहाँ था, वो एक गुफा, वो उसी गुफा के पास था जहाँ पर वो लुटेरे रहा करते थे। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, एकदम से अचानक से उसे एक आवाज़ सुनता है वो, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, क्विक हरी अप देयर इज़ अ समवन अंडर द ट्री। तो वो एकदम से आवाज़ आती है, अरे जल्दी करो, यहाँ पर एक कोई पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। कम एंड टेक हीज ज्वेल एंड हीज हॉर्स, ठीक है। और जल्दी आओ और उसकी जितने भी मतलब जो जेवरात उसने पहन रखे हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, उसे उससे छीन लो और उसके घोड़े को भी छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी आ जाओ, मतलब जब वो सो जाए तब आप जल्दी आ जाओ। तक किंग वॉज अमेज्ड, किंग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग क्रो, सॉरी एक अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, ठीक है। एकदम से अचानक से मतलब राजा ऊपर को देखता है और वो देखता है कि जिस ट्री के नीचे वो आराम से बैठकर आराम कर रहा है, बैठ कर के उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का एक पक्षी है, ठीक है। ही आल्सो हेयर फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उस राजा को जो है ना, मतलब उस गुफा से भी जो है आवाज़ें आने लगती हैं, ठीक है। He quickly got onto his horse and rode away at as fast as he could, और राजा जो है जल्दी से उठता है और अपने घोड़े को लेता है और जितनी जल्दी वो वहाँ से भाग सकता है वो उतनी जल्दी राजा वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। द किंग वॉज अमेज टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब ये आगे की कहानी के बारे में बता रखा है। ये जो तीन जो आपको पॉइंट बता रखे हैं ना, 1 2 3, ये आगे की कहानी के बारे में आपको समरी में मतलब बहुत छोटे उसमें बता रखा है कि आगे क्या हुआ इस कहानी में, ठीक है। द किंग वॉज अमेज टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन, किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो दोबारा उसी तरह की आवाज़ को सुनता है। ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी, और वो उन पक्षियों की सच्ची कहानी को जानना चाहता है। ही मेट टू ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ ईच बर्ड, वो एक ऋषि से मिलता है जो कि उसे समझाता है उन पक्षियों के व्यवहार के बारे में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बता रखा है आगे की स्टोरी। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक अ आश्रम, ठीक है। जल्दी ही राजा एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ जो एक आश्रम की तरह लग रही है। इट वॉज द ऋषि आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम है। द किंग टाइड हीज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, ठीक है। और राजा जो है अपने घोड़े को एक साइड में बांध देता है और किसी छाया में नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हेयर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, एकदम से अचानक से उसे राजा को ना एक मतलब प्यारी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत सुरीली सी आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड द रेस्ट, और प्लीज़ अंदर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है अभी जल्द ही वापस आएंगे। देर इज़ अ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप जो क्रो है, वो जो बर्ड है, वो ये कहता है राजा से कि अंदर जो है घड़े में ठंडा पानी रखा है, आप उसको पीजिए और थोड़ा सा आराम करिए, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और राजा ऊपर देखता है और उसे क्या दिखता है, पेड़ पर एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी दिखता है। द किंग लुक्ड, सॉरी, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ठीक है। जब राजा ना बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है कि ये बर्ड भी उसी तरह का बर्ड लग रहा है जो कि मुझे गुफा के पीछे गुफा के बाहर मिला था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, वो अपने आप से कहता है कि अरे ये बर्ड भी तो वैसा ही है जो मुझे अभी गुफा के पास मिला था। यू आर राइट सर अनाउंस द बर्ड, तो वो बर्ड कहता है, वो पक्षी कहता है कि हाँ महाराज आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आंसर द बर्ड, वो कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, वो बर्ड उसको राजा को उत्तर देता है। ही इज़ अ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, ठीक है। वो कहता है कि बर्ड कहता है कि वो मेरा जो है भाई है, लेकिन उसने किसको दोस्त बनाया, उसने लुटेरे जो होते हैं, डाकू लुटेरे जो होते हैं, उनको जो है दोस्त बनाया है। ही नो टॉल्स
टॉक्स एज दे डू, और वो उसी तरह से बातें करता है जिस तरह से वो रॉबर, वो लुटेरे बातें करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनीवन, वो मेरे से कोई बात नहीं करता है, ठीक है, या मेरे जैसी कोई बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और उसी समय जो है ऋषि आश्रम में आ जाते हैं, ठीक है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि कहते हैं आइए महाराज, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है, आप अंदर आइए और इस आश्रम को अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, ऋषि कहते हैं कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, प्लीज़ कुछ देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, क्या आप उसके बाद आप मेरे खाने को शेयर कर लीजिएगा, मतलब मेरे साथ खाना पसंद कीजिएगा, ठीक है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ अ टू बर्ड्स and how each had behaved so differently though they looked alike, so alike, ठीक है। तो जो ऋषि है वो राजा को इन दोनों पक्षियों की कहानी बताते हैं, और वो बताते हैं कि क्यों ये दोनों, जब कि दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों सगे भाई हैं, फिर भी इनका बिहेवियर, उनका नेचर जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वही ऋषि ये बताते हैं। द फॉरेस्ट इज़ अ फुल ऑफ अ सरप्राइज, ही सेड, ऋषि कहते हैं कि जो जंगल है वो बहुत सारी अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ है, ठीक है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, जो होली मैन, जो वो ऋषि थे, जो वो एकदम ईमानदार, एकदम अच्छे, एकदम पवित्र आदमी थे, वो बड़ा स्माइल करते हैं थोड़ी सी और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय अ कंपनी वन कीप्स, ठीक है ना। तो वो ऋषि कहते हैं मुस्कुराते हुए कि किसी के ऊपर वो किस संगत में रहता है उसी का ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर वहीं आप उल्टा आप बुरे दोस्त बनाएंगे, आप गलत संगत में रहेंगे, तो आपका नेचर भी, आपका व्यवहार भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हेयर्ड द टॉक ऑफ अ रॉबर्स, ठीक है, उस पक्षी ने हमेशा जो है लुटेरों को बात करते हुए सुना और उन्हीं के साथ ही वो रहा, तो ही इमिटेट्स दैम, और इसीलिए वो उन्हीं की नकल करता है, ठीक है, उन्हीं की तरह बात करता है। वो जो लुटेरे लोग हैं उन्हीं की तरह वो बात करता है और उन्हीं की तरह वो बिहेव करता है और उन्हीं की नकल वो निकालता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही वॉज ऑलवेज हेयर्ड, वो हमेशा वही रिपीट करता है, वही दोहराता है जो वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, अब ये जो पक्षी है जो आश्रम में रहता है, ये आश्रम वालों की नकल उतारता है। जैसे ऋषि आए और उन्होंने राजा को वेलकम किया, ठीक उसी तरह ये भी उसी तरह से रिपीट कर रहा था ऋषि की बातों को, और जो भी आश्रम में आता है उस व्यक्ति का वो वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए, ठीक है। इसी तरह से वो पक्षी भी बोलता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब ऋषि कहता है आप अंदर आइए, आराम से बैठिए, आराम करिए थोड़ा, मैं इन दोनों पक्षियों के बारे में आपको, इन दोनों पक्षियों के बारे में और इस जगह के बारे में आपको और बताऊंगा। तो बच्चों, स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन रिपीट अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और इनके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे उस वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।